दुख हुआ था कि हम हार गए, लेकिन आज हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भला हार गए। और हमसे पहले कोई तीसरी बार सांसद बना ही नहीं, एक आदमी हम ही हैं। तो इस नाते से हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम 2022 में नहीं हारते ना, तो ये फिर एमसीडी पर दोष देता है और फिर दिल्ली को भ्रमित करके फिर अपने लिए एक नई आशा की किरण खोज लेता है आम आदमी पार्टी। सामने कुर्सी पे, सोफे पे बैठे हैं। जो कुर्सी पे बैठ गया वो चेयर पर्सन हो जाता है, जो सोफा पे बैठा वो सोफा पर्सन हो जाता है। जो खड़े रहते हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे विधानसभा के पहरेदार हैं, इनकी पहरेदारी में हम, आपकी चौकीदारी में हम सब ये जंग जीतने वाले हैं। प्रत्याशी का नाम रवि नेगी है। अरे आप भी हैं यहाँ? ये हमारी स्काउट की अधिकारी हैं, मैं स्काउट का दिल्ली अध्यक्ष हूं। रवि नेगी जी हमारे प्रत्याशी का नाम है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता होगा, उन सबके लिए प्रत्याशी का नाम रवि नेगी जरूर है, मगर हम सभी प्रत्याशी बन के लड़ते हैं, तभी हम चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं। और यही भावना आज दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा में फैल रही है। इसी को थोड़ा हमें और फैलाना है। मेरे भाई बहन, मैं तीसरी बार दिल्ली का सांसद बना हूं और हमसे पहले कोई तीसरी बार सांसद बना ही नहीं, एक आदमी हम ही हैं। तो इस नाते से हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हम सांसद बन के भी हमारे हाथ बंध जाते हैं जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं होती है। हमारे पार्षद भी बन जाते हैं। पीछे एमसीडी में हम लोग के मेयर भी रहे। तो जब हमारे मेयर थे तब आम आदमी पार्टी बार बार एमसीडी पे अपना दोष मढ़ती थी ना। कुछ उसकी सारी गलती, सारे गलतियां उसकी, सारे पाप उसके, सारी अकर्मण्यता उनकी, सारी वादा खिलाफी आम आदमी पार्टी की। लेकिन दोष किस पे मढ़ते थे? एमसीडी पर, मेयर पर, बीजेपी पर। 2022 का चुनाव हम लोग, एमसीडी का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए। एमसीडी में भी केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आ गई। उस समय तो हमको दुख हुआ था कि हम हार गए, लेकिन आज हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भला हार गए। अगर हम 2022 में नहीं हारते ना, तो ये फिर एमसीडी पर दोष देता है और फिर दिल्ली को भ्रमित करके फिर अपने लिए एक नई आशा की किरण खोज लेता है आम आदमी पार्टी। अब क्या कहेंगे? एमसीडी में भी केजरीवाल, दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल। बीत गए 10 साल, हो गया इतना बुरा हाल, बना दिया दिल्ली को कंगाल। अब क्या बोलोगे केजरीवाल? अब किसको दोष दोगे भैया? हमें भी वो रिजल्ट जब मैं सुन रहा था, मैंने कहा वाह रे रवि नेगी वाह। मैं देख रहा था जीत रहा है मेरा भाई। मैं अभी तैयार था पड़पड़गंज आने के लिए, चलूंगा बाजा बजाते हुए, तो बीच में गाड़ी हमारी रुक गई। बाल बाल बचे, वो बाल बाल बचा जो अपने आप को पता नहीं क्या कितना बड़ा नेता बताता था। और जब चुनाव आया तो पड़पड़गंज में आगे उसकी जमानत जब्त हो जाए, इसके पहले ही छोड़ के भाग गया। और भेजा किसको? भेजा उस व्यक्ति को जो ज्ञान भी पैसे से बेचता है। आप देख लो, आपको पता है ना, वो जो भी
ज्ञान देते हैं, बोलते हैं पैसा दोगे तब देंगे ज्ञान। तो जो पैसे से बेचता है ज्ञान, वो अरविंद केजरीवाल के पैसे पे बेच दिया ईमान। वैसे उसका हो चुका है अब पड़पड़गंज से प्रस्थान। हे मेरे भाई बहन, ये 5 फरवरी का चुनाव पूरा दिल्ली पड़पड़गंज की तरफ देख रही है। कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि जिस डर से मनीष सिसोदिया भागा है, वो जीत का अंतर कितना बड़ा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। पड़पड़गंज की जनता की तरफ निगाह लगी हुई है। देखिए भैया, हम मोदी जी को 2020 में भी बोल रहे थे, मोदी जी यहां सब रेवड़ी बांट रहे हैं। हम फ्री का विरोध नहीं करते हैं। अभी मैं एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव से आ रहा हूं। वो कह रही थी, जो एक पत्रकार थी, अरे मनोज जी, आप लोग तो फ्री का विरोध करते थे और आप ही लोग 2500 रुपया हर महिला को बांट देने के लिए बात कर रहे हैं। हमने कहा, अरे बहन, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हरियाणा और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं।